देखिए आयु का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ मेटल्स। ठीक है, पहला टॉपिक क्या आता है कि आयु का सहखंडज। एक वर्ग आयु ए है, वो ए आई जे, ये ए आई जे क्या है, यहाँ इस वर्ग आयु ए का अवयव है और इसका सहखंडज आयु ए आई जे। ये इन दोनों में कितना फर्क है, देखो ये अवयव है आयु के और ये कौन है, उन्हीं अवयवों के सहखंड का परिवर्त होता है और किसी भी आयु के सहखंडज को एडजॉइंट ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, यदि ए कोई आयु है 3 कोटि का ले रहा हूं, यदि ए कोई आयु है वो है स्मॉल ए 11, स्मॉल ए 12, स्मॉल ए 13, स्मॉल ए 21, 22, 23, 31, 32 और 33। अब बताओ इनके एडजॉइंट ए क्या आएगा, इनका जो एडजॉइंट ए है वो क्या आएगा, तब एडजॉइंट ऑफ ए, इस आयु ए का सहखंडज आयु क्या होगा, इन सभी आयु के सहखंड, इन सभी अवयवों के सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने आपको आता है, पीछे वाले एक्सरसाइज में अपन सहखंड निकाले थे। कैसे निकालते हैं, स्मॉल ए 11 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 1 और m 11। ठीक है, मतलब ये कितने अवयव है, 9 अवयव है। इन सभी 9 अवयवों का सहखंड निकालेंगे। स्मॉल ए 11 का सहखंड क्या आएगा, कैपिटल ए 11। स्मॉल ए 12 का सहखंड कैपिटल ए 12, कैपिटल ए 13। इन सभी के सहखंड निकालेंगे और सहखंड निकाल कर उनका ट्रांसपोज अपन करेंगे। ए 31, कैपिटल ए 32, कैपिटल ए 33। इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे। तो जो आएगा ना, जो आएगा वो ही एडजॉइंट ऑफ ए है। किसका, ऑफ ए बोल रहा हूं, किसका है भी, ए का सहखंडज है वो। करो इसका ट्रांसपोज करो, क्या आएगा बताओ, कैपिटल ए 11। ट्रांसपोज करना चैप्टर नंबर 3 में समझा था अपन, परिवर्त, ट्रांसपोज परिवर्त एक ही बात है। स्मॉल ए 11, कैपिटल ए 11, कैपिटल ए 12 और कैपिटल ए 13। ठीक है, ए 21, ए 22, ए 23, पंक्ति दूसरे स्तंभ में, कैपिटल ए 31, कैपिटल ए 32 और कैपिटल ए 33। ये क्या है अपना, आयु ए का ट्रांसपोज है, ये आयु ए का एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट है ये, इसी को अपन बोलेंगे, यही आयु ए का सहखंडज आयु है। इसी को अपन आयु ए का सहखंडज आयु है। वापस सुनिए पूरा ध्यान से। एक वर्ग आयु ए बराबर स्मॉल ए आई जे 2 × 2 कोटि का होगा, 3 × 3 कोटि का होगा, 1 × 1 कोटि का होगा। स्मॉल ए आई जे क्या कहता है, या अवयव है का सहखंडज क्या होगा, इनका सहखंडज क्या होगा, आयु कैपिटल ए आई जे। अब बताओ इन दोनों में कितना फर्क है, ये तो अवयव का लाएंगे और इन अवयवों के सहखंड ये का लाएंगे। ये तो अवयव से बना सह आयु है और ये सहखंडों से बना आयु है, का ट्रांसपोज कर दे वो क्या होगा, इस वर्ग आयु का सहखंडज। और किसी भी आयु के सहखंडज को एडजॉइंट ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट बोला जाता है। तो एडजॉइंट का पहला अक्षर ए डी जे ऑफ ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। ए आयु ये है, इसके प्रत्येक अवयव के सहखंड निकाले। कितने अवयव के निकालने पड़ेंगे, 9 के। कैसे निकाले जाएंगे वो अभी बताया था मैंने आपको, इससे निकालना सीखा होगा अपन। 9 अवयव का ट्रांसपोज करो, इसका भी ट्रांसपोज करना है, जो आएगा ना वो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा।
बी का ले तो एक जॉइंट बी, सी का ले एक जॉइंट सी, जो भी आप अवयव ले रहे हो उनका। ठीक है, तो ध्यान देना। जैसे मान लो मैं आपको कोई नंबर लेके बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर लेता हूं, ए आयु लेता हूं 2 3 1 4, इसका एक जॉइंट ए निकालना है, बताओ कैसे निकालें? 2 कोटि का लिया है मैंने, 3 कोटि का नहीं लिया, बताओ इसका एक जॉइंट ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 2 कौन है यहाँ? स्मॉल ए 11, कितना है 2, कैपिटल ए 11 बता सकते हो मेरे को? 4, कैपिटल ए 11 कितना होता है? 4 होगा, समझ गए होंगे आप शायद। हाँ, ऐसे तो यहाँ पर अपना कितना आएगा? 2 की जगह कितना आएगा? 4 आएगा। ध्यान देना, यहाँ स्मॉल ए 11 है लेकिन नीचे क्या है? कैपिटल ए 11। ठीक है, स्मॉल ए 12 कितना है? 3, कैपिटल ए 12 कितना आएगा? 1 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। जरा याद है तो आपको कैसे? -1 की पावर 1 + 2 और m11 कितना है? 1, -7 में आएगा तो -1 आएगा। यहाँ कहाँ पर आएगा? -1, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यह आएगा -1। समझ गए होंगे? चले इसका निकालो, देखें स्मॉल ए किसका निकालो? किसका निकालो? -3 आ जाएगा, और 4 का 2 का, ये देखो ये आयु है कोई, और ये क्या है? इस आयु के प्रत्येक अवयव के सहखंडों से बना आयु है, और इसका भी ट्रांसपोज अपन कर दे, टी लगा दो चाहे डेस लगा दो, याद रखो, तो अपन अपने पास क्या आएगा? इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 4 - 1 -3 2, ये जो आएगा ना अपना, ये आएगा, ये एक जॉइंट ए है, इसी को एक जॉइंट ए बोलेंगे। देखो ध्यान से देखो, ऐसे बताओ इसमें क्या फर्क है? जरा गौर करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। सीधा तरीका ये है इनका, शॉर्ट तरीका, 2 कोटि के आयु का एक जॉइंट ए निकालने का शॉर्ट तरीका ये है, जो मुख्य विकिरण है, मुख्य विकिरण के अवयव को चेंज कर लो। ध्यान से सुनिए, शॉर्ट तरीका, मुख्य विकिरण के अवयव को चेंज कर दो। यहाँ 2 4 है लेकिन यहाँ 4 2, और जो शेष जो विकिरण, दूसरा जो विकिरण मर गया, उनके चिन्ह बदल दो, +1 -1 3 -3। आगे मैं बताऊंगा, आगे आएगी ये बात, मैंने ऐसे नॉर्मल लिया है एक बार, है ना। एक बार इसको आप ऐड करो, इनको आगे मैं बताते रहूंगा, आगे आएगा वो, ठीक है। इनको ऐड करो, फिर आप आगे चलेंगे। पर मैंने आपको ये बताया सिर्फ अभी तक कि एक जॉइंट ए क्या होता है। आपको ये समझ में आ जाता है एक जॉइंट ए होता क्या है? जो अवयव होता है आयु में, उसके प्रत्येक अवयव की क्या निकालेंगे अपन? सहखंड, और सहखंडों से जो आयु बनता है उसका ट्रांसपोज कर दो, जो आएगा वो एक जॉइंट ए आएगा, एक जॉइंट ए आ जाएगा। इनको ऐड करो तो युद्धकर्म के संबंधित जो परमेय में, ये पहली परमेय है, परमेय, इसमें ध्यान देना। देखिए, यदि ए कोई n कोटि का वर्ग आयु है, सुनिए, ए कोई क्या है? n कोटि का वर्ग आयु है। n कोटि का वर्ग आयु मतलब भाई 2 × 2 का, या 3 × 3 का, या 1 × 1। n क्या है यार? स्मॉल n। 2 × 2 का होगा तो n का मान कितना आएगा? 2। 3 × 3 का होगा तो n का मान कितना आएगा? 3। तो a इंटू एक जॉइंट ए बराबर एक जॉइंट ए इंटू ए बराबर आता है ए का सारणिक आई के बराबर होता है। अब ध्यान देना, ये क्या होता है? दिमाग लगाने की कोशिश करना। कोई आयु होगा, ठीक है, एक जॉइंट ए क्या होगा? उस आयु के सहखंडों से जो आयु बनता है और उसका परिवर्त करे। अभी बताया था मैंने जस्ट पहले, ये एक जॉइंट ए क्या होता है? कोई आयु ए होगा और उसके प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालेंगे, और सहखंडों से जो आयु बनेगा और उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा? एक जॉइंट ए, और बराबर एक जॉइंट ए इंटू ए, मतलब ए को एक जॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो या एक जॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो। आयु ए ट्रांसपोज है, याद करो। ए बी
बराबर बी ए नहीं होता था। याद है आपको चैप्टर नंबर 3 में? और होता था, लेकिन ए बी बराबर यदि बी ए कब होता था? जब ए और बी अपन क्या ले, याद करो, दो अपन क्या ले, ए और बी अपन दो विभिन्न आयु ले। वो कौन से आयु ले? ए और बी अपन ले दो, ए और बी ये दोनों कभी बराबर नहीं आता है। लेकिन उदाहरण नंबर याद करो चैप्टर नंबर 3 का 14, जिसमें मैंने अलग से पहले तो एग्जांपल नंबर 14 करवाया था, जिसमें ए बी बराबर बी ए नहीं हो रहा था, ए बी बराबर बी ए नहीं। लेकिन एग्जांपल नंबर 14 जो 14 करवाया था उसके जस्ट नीचे मैंने दो ऐसे एग्जांपल लिया था, उनमें ये दोनों बराबर थे ना, बराबर थे। ए बी एग्जांपल नहीं डाला था मैंने, वैसे ही उदाहरण लेके बताया था आपको। ए बी बराबर बी ए होता था उसमें। ए बी बराबर बी ए कैसे लेते थे, वहां किस तरीके से लेते थे? वहां पर विकीर्ण आयु लेते थे, विकीर्ण आयु लेते थे, कोई भी संख्या लेते थे विकीर्ण आयु, और ये दोनों क्या हो जाता था वहां विकीर्ण आयु में समान होता था, 0-0 होता था शायद, 0-1 2 0 1-1 समान होता था, 1-1 ये 0 टिप्पणी में दे रखा है उसमें चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नंबर 3 में समान कोटि के दो विकीर्ण आयु। जैसे मान लो विकीर्ण आयु में क्या होता है, ये 0-0 हो अपना, ये 0-0, ऐसा ए भी ले सकते हैं, और इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बराबर आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ए और उसका सहखंडज, हिंदी में सहखंडज बोलूंगा, इंग्लिश में एडजॉइंट ए बोलूंगा। ए और ए का सहखंडज को मल्टीप्लाई करो, या पहले ए का सहखंडज और ए को मल्टीप्लाई करो, ये आपस में बराबर आता है। और किसके बराबर आता है? ए के सारणिक आई के बराबर होता है। यहाँ आई क्या है? एन कोटि का तत्समक आयु है, ठीक है। पर्सन क्या बनेगा? पर्सन एग्जाम में पर्सन आएगा तो वो क्या आएगा? पर्सन में मैंने क्या लगा दिया है, तो के बाद में क्या लगा दिया, दर्शाइए कि ये बराबर होता है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन। सोल्व करने के लिए यदि हल करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। यदि a बराबर, मैं a एक ले रहा हूँ 3 कोटि का, स्मॉल a 11, स्मॉल a 12, स्मॉल a 13, 21, 22 और 23, 31, 32 और 33, तब एडजॉइंट a क्या आएगा जरा बताओ? एडजॉइंट a क्या आएगा? एडजॉइंट a बताए? अरे डायरेक्ट लिख दो एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज यहीं पे कर दो, मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपोज यहीं पे कर दो। तो इसका एडजॉइंट ए जस्ट पहले बताया था मैंने, कैपिटल ए 11, कैपिटल ए 12 नीचे, ध्यान से सुनिए, कैपिटल ए 12 नीचे, ट्रांसपोज कर दिया मैंने हाथ के हाथ, कैपिटल ए 13 और कैपिटल ए 21, कैपिटल ए 22, कैपिटल ए 23 और कैपिटल ए 31, कैपिटल ए 32 और कैपिटल ए 33। ये इसका एडजॉइंट ए है। इनके जितने भी अवयव है उन सबके सहखंड निकालो, और सहखंड से जो आयु बनेगा और उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब वो क्या निकलेगा? एडजॉइंट ए। ठीक है, अब अपना एलएचएस ले लो वहां से। क्या एलएचएस? ए इनटू एडजॉइंट ए, मान रखो इसके अंदर ए क्या है? ए 11, ए 12, ए 13, 21, ए 22, ए 23, ए 31, ए 32 और ए 33। एडजॉइंट ए रखो यहाँ, कैपिटल ए 11, कैपिटल ए 21 और कैपिटल ए 31, स्मॉल ए 12, स्मॉल ए 22, कैपिटल ए 12 और कैपिटल ए 22, कैपिटल ए 32 और 13, 23 और 33। मल्टीप्लाई करो, गुना करो इनको, जैसे अपन मैट्रिक्स में गुना किया करते थे वैसे गुना करो। 21 12 23 21 22 23 31 32, सही है। चलो गुना,
ये 21 22 23 ऐसा आता है, ट्रांसपोज हो गया, इसका परिवर्त हो गया। चलो गुणा करिए अपन। कैसे गुणा करते हैं? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करो। स्मॉल ए 11 कैपिटल ए 11, स्मॉल ए 11 कैपिटल ए 11 प्लस, ध्यान से सुनिए, स्मॉल ए 12 कैपिटल ए 12 प्लस स्मॉल ए 13 कैपिटल ए 13। ठीक है, आगे चले, बताओ फिर से। स्मॉल ए 11 पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, स्मॉल ए 11 कैपिटल ए 21। ध्यान से सुनो, स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए 12, स्मॉल ए 12 कैपिटल ए 22। ठीक है, स्मॉल ए 13 कैपिटल ए जाएगा 23 आएगा कि देखो, स्मॉल ए 11 कैपिटल ए 21 12 22 13 23। अगले आगे वाले में चले, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, स्मॉल ए 11 और कैपिटल ए 31 प्लस स्मॉल ए 12 कैपिटल ए 32 प्लस स्मॉल ए 13 और कैपिटल ए 33। चलो फिर से पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा कर लिए, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से, स्मॉल ए 21 कैपिटल ए 11 स्मॉल प्लस स्मॉल ए 22 कैपिटल ए 12 प्लस स्मॉल ए 23 कैपिटल ए 13। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, स्मॉल ए 21 स्मॉल ए 21 कैपिटल ए 21। ये समान है, जो अवयव ले रहा हूं उसी के संगत सेकंड आएगा यहाँ पर। स्मॉल ए 22 कैपिटल ए 22 प्लस स्मॉल ए 33 स्मॉल ए 23 और कैपिटल ए 23। यार ध्यान से देखिए, यहां पर जो अवयव ले रहा हूं उसके संगत ही सेकंड ले रहा हूं। एक स्मॉल ए 21 का सेकंड ये, स्मॉल ए 22 का सेकंड ये, स्मॉल ए 23 का सेकंड ये आ रहा है, क्योंकि दूसरी पंक्ति को मैंने दूसरे स्तंभ से गुणा किया। अब दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 21 22 23 और 31 32 33। तो 21 31 22 32 23 और 33। 21 22 23 31 32 और 33। आगे आओ, यहाँ स्पेस है थोड़ा, 21 और 31। चलिए तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करें, 31 32 33 स्मॉल ए 31 और कैपिटल ए 11 स्मॉल ए 32 कैपिटल ए 12 स्मॉल ए 33 कैपिटल ए 13। चलो आगे चलेंगे अपन, 31 32 33 से 21 22 23 स्मॉल ए 31 कैपिटल ए 21 प्लस स्मॉल ए 32 कैपिटल ए 22 प्लस स्मॉल ए 33 और कैपिटल ए 23। चलो आगे वाले में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 31 32 33, ये भी 31 32 33 है। स्मॉल ए 31 कैपिटल ए 31 प्लस स्मॉल ए 32 कैपिटल ए 32 प्लस स्मॉल ए 33 कैपिटल ए 33। अब याद करो, पीछे 4.3 में मैंने इनके मान बताए थे आपको, ध्यान बताए थे मान आपको, 4.3 में इनके मान बताए थे। क्या मान थे बताओ जरा। यदि किसी आयु की पंक्ति और स्तंभ को उनके संगत अवयव से, संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सारणी का मान आता है, अन्यथा 0 आता है। ये बात अपन लिख देता हूं मैं यहाँ, ताकि आपको मतलब याद रहे, है ना।
ये बात मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा ऐड करो आप धीरे धीरे। आपको मैंने ए लिया है, एक जॉइंट ए लिया है, ये एक जॉइंट ए कैसे लिया है पता होना चाहिए आपको। एक जॉइंट ए ले जानते हो ना। और ये क्या लिया, LHS लिया है, ये ए लगाया है, एक जॉइंट ए लगाया है, इनको मल्टीप्लाई किया है। अब इनका मान लिखना है नीचे, ठीक है। इनका मान ऐड करें, मतलब देखो नीचे वाले, देखिए आपको 4.3 में बता दिया था मैंने, लेकिन 4.3 में मैंने हिंदी में नहीं लिखा था, पर्सनली 4.3 में बता दिया था। ये अपन सूत्र, ये सारे सूत्र वहां पर 30 + 6 चलाए थे मैंने, उनमें ये सारे, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा था वहां। क्या है, हम जानते हैं किसी आयु के पंक्तियां स्तंभ को, ध्यान से सुनो, किसी आयु के पंक्तियां स्तंभ को उन्हीं अवयवों के संगत सेकंडों से गुणा किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसमें ध्यान से सुनिए, इस लाइन के अंदर कौन सी पंक्ति के अवयव है, पहली पंक्ति के अवयव है। क्या स्तंभ भी, क्या सेकंड भी उसी पंक्ति के है? क्या सेकंड भी उसी पंक्ति के है ना। मतलब इस बात को क्या बोलोगे आप, इस चीज को, किसी आयु की पंक्ति या स्तंभ को पहली पंक्ति के अवयव को उन्हीं अवयवों के संगत सेकंडों से गुणा किया जाए। पहली पंक्ति के स्मॉल a11 अवयव को इसी अवयव के सेकंड से गुणा कर दिया जाए, और गुणा करके क्या कर दिया जाए, जोड़ा जाए। तो क्या प्राप्त होता है अपने को, सारणिक का मान, अन्यथा शून्य प्राप्त होता है। यदि किसी पंक्ति के अवयव लूं मैं और सेकंड भी उन्हीं अवयव के ले रहा हूं और उनका जोड़ कर रहा हूं, गुणा करके उनका जोड़ रहा हूं, इस अवयव को इसी सेकंड से गुणा किया और इनको गुणा किया, इनका जोड़ किया, तो सारणी का अपने को मान प्राप्त होता है, अन्यथा 0। इसमें देखो अवयव तो आ रहे हैं पहली पंक्ति के, सेकंड आ रहे हैं कौन सी पंक्ति के बताओ, 21, 22, 23 कौन सी पंक्ति के सेकंड आ रहे हैं, दूसरी पंक्ति के। तो अवयव तो अलग है, सेकंड अलग है। इसका मतलब यहां तो क्या प्राप्त होगा अपने को, शून्य, है ना। और इन दोनों पर्सन, परमेय और पर्सन का मतलब समझ गए आप। एग्जाम में पर्सन आएगा तो ऐसा लिख के आएगा, और ये परमेय का एक कथन है, और इस कथन से मैंने क्या बनाया है यहाँ, पर्सन में क्या लिख दिया बीच में, दर्शाएगी, बाकी सारा सेम है। तो मैं ऊपर वाली लाइन को हटा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है, फिर आप मान रखेंगे। मैं ऊपर वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ। इसके आगे वाली लाइन में क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, बोलो। इसका मान कितना है, एक का सारणिक, मैंने डेढ़ बताया था आपको, याद करो पीछे। और ए यदि कोई आयु है तो इसका सारणिक क्या आएगा भाई, सारणिक ए कोई आयु दे दे, क्या इस सूत्र की मदद से अपन उस सारणी का मान निकाल सकते हैं, इस सूत्र की मदद से। और निकाले थे अपन 3.3 के पर्सन नंबर तीसरे चौथे में निकाले थे अपन, तीसरे चौथे में नहीं, हाँ तीसरे चौथे में निकाले थे अपन। दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करके, तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करके। तो इसमें कोई आयु ए है तो इससे क्या निकलेगा, उस ए का सारणिक, अर्थात ए का सारणिक ऐसा। इसका मान कितना है, 0। इसका मान कितना है, 0। इसका मान कितना है, 0। फिर क्या आ गया, ए का सारणिक, फिर 0, 0, 0, ए का सारणिक। ध्यान से सुनिए, ए का सारणिक, ठीक है। अब बताओ, कॉमन ले ले जरा, कॉमन ले लेंगे, क्या है कॉमन, जरा देख रहे हो तो कॉमन कैसे आता है, आयु में कॉमन कैसे आता है, सभी अवयवों में से बाहर आ जाता है। जैसे 2, 2, 4, 3, 8, 1, 4, 2, यहां से कॉमन लेना हो तो कैसे लेते हैं कॉमन, कितना कॉमन आएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ लगाओ, क्या लगा दो, 2 कॉमन आएगा तो बताओ सारे अवयवों में से आएगा, कितने अवयव है यहाँ पर, 9। तो 9 में से सारे में कॉमन आ जाएगा एक का सारणिक, एक का सारणिक कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, जरा गौर करो, यहाँ क्या बचेगा,
एक नहीं, यहाँ सारणिक में से ले रहे हैं अपन, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ संख्या के तौर पे तो एक बचेगा, सारणिक आयु के तौर पे आई बचेगा, तो वो आई लास्ट में लिखा जाएगा। लेकिन 1 0 0 और यहाँ पे बताओ 0 1 0 0 0 1। अब प्राप्त क्या हुआ अपने को, दिमाग लगाने को कोशिश करना, ये 3 कोटि का क्या बोलोगे इस चीज को, इसको अपने पास क्या आया, एक का सारणिक और क्या आया आई क्या है यहाँ, जितनी कोटि का ए ले रहे हो, ए कितनी कोटि का ले मैंने स्टार्टिंग में एन कोटि का, उतनी कोटि का आई होगा। ठीक है, अब बताओ मैंने आपके सामने निकाल दिया है, क्या निकाल दिया है, किसका मान क्या निकाल दिया, ये क्या चल रहा है स्टार्टिंग में, क्या चल रहा है एलएचएस चल रहा है। तो यहां से अपने पास क्या प्राप्त हुआ, इसको हटा दो भाई, इस लाइन को यहीं पे आ जाएगा ना, इसके बाद में यहाँ देख लेना आप, है ना। तो यहां से अपने को क्या मिला, यहां से अपने को ये मिला कि भाई अपन क्या लेके चले थे, ए इंटू एक्सोएंट ऑफ ए, इसका मान क्या है अपने पास, एक का सारणिक और आई, समीकरण नंबर 1। और यदि इसी प्रकार यदि अपन दूसरा भी करेंगे नहीं अपन, टाइम खराब होगा, बाकी ऐसे होगा, इसी तरीके से कर लोगे, इसी तरीके से हो जाएगा। इसी प्रकार अपन किसका करें, याद करो क्या बच गया, क्या बच गया अपना, इसी प्रकार यदि एक्सोएंट ऑफ ए इंटू ए करे, तब भी अपने पास एक का सारणिक और आई ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार लगा लो समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बताओ क्या मिल जाएगा, 1 व 2 से एक का सारणिक एक्सोएंट ए बराबर एक्सोएंट ऑफ ए, एक का सारणिक आई, ये अपने पास प्रूफ हो गया है। देख लो ये आगे जाके काम में आएगा, बहुत ज्यादा काम में आएगा। ये अपने पास प्रूफ हो गया है, ये अपने पास ये आ गया, इसको एच पे लगा लो, एग्जाम में ये प्रश्न आए तो ऐसे सोल्व करना है इस प्रश्न को। अब देखो मैंने ये इसी प्रकार में लगा दिया, क्या पूरा भी कर सकते हैं लेकिन इसी प्रकार में चलेगा ये, ऐसे ही अपन करेंगे। ठीक है, इसको ऐड कर लो, मैंने इसको रब कर दिया। हम जानते हैं किसी आयु के पंक्ति या स्तंभ के अवयव को या के अवयव को कर लेना भी, और उन्हीं अवयव के संगत सैकड़ों से गुणा करके जोड़ा जाए तो सारणी का मान अन्यथा 0 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको अपने इस ये एक प्रकार के है ना, अपने को रिजल्ट प्राप्त हो गया, इस रिजल्ट को आगे अपने काम में लेकर अपन इसका इनवर्स निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। अब व्युत्क्रम क्या चीज होता है बाद में पता लगेगा आपको। ये बताओ कैसे निकाल, ये वापस में निकाल सकते हो, आप कैसे निकालोगे, क्या लगाओगे इस तरफ, स्टार्टिंग में क्या लगाओगे एक्सोएंट ए, बाद में क्या लगाओगे ए, और उनका मल्टीप्लाई करोगे, अपने पास वही प्राप्त होगा। हो सकता है आई ए आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इससे भी, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक चलेगा व्युत्क्रमणीय। हमें चले व्युत्क्रमणीय आयु, व्युत्क्रमणीय आयु, तो इसके अंदर लिखोगे एक वर्ग आयु, एक वर्ग आयु ए अव्युत्क्रमणीय आयु होता है, अव्युत्क्रमणीय आयु होता है। एक वर्ग आयु ए अव्युत्क्रमणीय आयु होता है, एक वर्ग आयु ए अव्युत्क्रमणीय आयु होता है यदि एक का सारणिक जो है ना, एक का सारणिक वो बराबर 0 हो, एक का सारणिक बराबर 0। एक वर्ग आयु ए अव्युत्क्रमणीय आयु होता है यदि कोई भी आयु है और उसका सारणिक का मान 0 आ जाए तो उसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय आयु। अव्युत्क्रमणीय आयु का मतलब ये हुआ इसका व्युत्क्रम निकाला नहीं जा सकता। ठीक है,
अर्थात यहां ए का युतक्रम, इसका युतक्रम का मतलब बोला जाता है, उल्टा भी अपन बोल सकते हैं अपनी भाषा में, या अर्थात ए का युतक्रम, अर्थात यहाँ ए का युतक्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात यहाँ ए का युतक्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? ये अयुत्क्रमणीय आयु है, अर्थात यहाँ ए का युतक्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अयुत्क्रमणीय है। और इस तरफ लिखेंगे तो बताओ, एक वर्ग आयु ए युत्कर्मणीय आयु होता है, युत्कर्मणीय आयु होता है यदि ए का सारणिक नॉट इक्वल 0 हो, अर्थात यहां ए का युतक्रम ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, हमें ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ ए का युतक्रम ज्ञात किया जा सकता है। यहां तक देखो, ऐड करो, कोई दिक्कत है समझाएंगे। ये जो है ना, ये कहीं काम में नहीं आएगा, ज्यादा एक जगह काम में आएगा, वो सुनो ध्यान से सुनो। यदि आपको ये पता है कि अयुत्कर्मणीय आयु की शर्त क्या है, तब आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, देखिए मैं बता दूं आपको, ये कहाँ यूज होगा, इसका यूज कहाँ आएगा, देखना ध्यान से सुनिए। यदि अपने को पर्सन ऐसा दे दे, एक कोई आयु दे दे और वो ऐसे दे दे 3 वर्ग आयु होगा, इस बात का तो पता होगा आपको, -1 2 के 3 1 2 7 मान लो, एक यहाँ ए बराबर ये है और ये युत्कर्मणीय आयु है, सॉरी अयुत्कर्मणीय आयु है। कैसा है? अयुत्कर्मणीय आयु है, अयुत्कर्मणीय, ध्यान से सुनिए, अयुत्कर्मणीय आयु बहुत कमाल की बात है भैया, ध्यान से सुनिए, ये वाली अयुत्कर्मणीय आयु है। तब के का मान फाइंड कीजिए, के का मान क्वेश्चन मार्क, स्मॉल के कैपिटल के नहीं हो सकता, याद रहे, पता है ना आपको स्मॉल क्यों, क्योंकि आयु का जो कैपिटल, आयु का नाम कैपिटल होता है, अवयव तो स्मॉल होता है, ठीक है। अब के का मान कैसे याद करोगे, आपको ये दे रखा है अगले ने, ये कैसा आयु है, अयुत्कर्मणीय। यदि ये अयुत्कर्मणीय है तब तो ए का सारणिक क्या आएगा, 0, ए का सारणिक 0 आएगा। इसको कैसे निकालेंगे, अपन कैसे करेंगे, हम जानते हैं, यहां ऐसे लिखेंगे, यहां ए एक अयुत्कर्मणीय आयु है, इसलिए फिर इसलिए लगाएंगे, और ए का सारणिक बराबर क्या होगा, 0, और यहाँ ए का क्या रख देंगे आप, ए का सारणिक निकाल लेंगे और वहां से हल करके किसका मान निकाल लेंगे, के का। ये यूज करेंगे अपन, मैं कराऊंगा नहीं इसको, मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिया है, इस तरीके से इनका यूज आएगा, बाकी ये कहीं यूज नहीं आएगा। ये अब वो चलेगा पूरा, इसको काम में लेना, मतलब आपको ये पता होना चाहिए, एक वर्ग आयु ए अयुत्कर्मणीय आयु होता है यदि ए का सारणिक कितना है, 0। जैसे ए का सारणिक 0 का मतलब देखो, सुनो 2 4, जैसे मान लो ये 8 हो गया, इधर 8 है, बताओ इसका मान कितना आएगा, सारणिक का 0 आएगा क्या? बोले यहाँ बी आयु है, बोलो बी आयु युत्कर्मणीय है या फिर अयुत्कर्मणीय है, बताओ। एक वर्ग आयु अयुत्कर्मणीय कब होता है, अयुत्कर्मणीय जब उसका सारणिक का मान क्या है, 0, तब उसका युत्क्रम निकाला नहीं जा सकता, अर्थात ए का युत्क्रम परिभाषित नहीं। क्या बी का युत्क्रम परिभाषित है, मतलब बी का युत्क्रम निकाल सकते हो, या ये युत्क्रम है या फिर अयुत्क्रमण है, क्योंकि इसका सारणिक का मान कितना आएगा, 8 - 8 मतलब कितना आएगा, 0 आएगा। तो बताओ बी का सारणिक 0 आ रहा है, तो बी को क्या बोलोगे आप,
अयुत्क्रमणीय है, फिर युत्क्रमणीय बोलोगे, अयुत्क्रमणीय, अर्थात इसका युत्क्रम परिभाषित नहीं है, इसका युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें चलेंगे। पर एक वर्ग आयु ए युत्क्रमणीय आयु होता है यदि ए का सानी नॉट इक्वल 0 आए, ए का सानी क्या नहीं आए, 0 नहीं आए, इसमें चलेंगे। देखिए इसके नीचे लगा दूं मैं नोट लगा के, फिर मैं इस बात को प्रूव भी करूंगा। यदि ए तथा बी समान कोटि के दो वर्ग आयु इस प्रकार है, इस प्रकार है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के दो वर्ग आयु इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई आई, ए बी बराबर बी ए बराबर क्या आ जाए, आई। याद करो ए बी बराबर बी ए कभी आ सकता है बराबर, मतलब जरूरी नहीं बराबर आए। अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था ए बी बराबर बी ए जरूरी नहीं बराबर आए, बराबर आ भी सकता नहीं भी आ सकता। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, यहां से एक ले लो अपने पास ए बी बराबर आई, और यहां से अपने पास क्या रिजल्ट निकलेगा, यहां से अपन निकाल देंगे कि ए बराबर बी का इनवर्स है ना, या बी बराबर ए का इनवर्स, यहां से ये रिजल्ट निकला अपना। और अपने इस चीज को क्या बोलेंगे, यहां ए तथा बी परस्पर एक दूसरे परस्पर युत्क्रम है, इससे परस्पर तो इसका मतलब हो गया एक दूसरे का युत्क्रम है। ए बी का युत्क्रम कहलाएगा और बी ए का युत्क्रम कहलाएगा। और यदि बी ए का युत्क्रम कहलाएगा और ए बी का युत्क्रम कहलाएगा तो इनका गुणनफल कितना आएगा, पक्का। आइए, यदि दो मैट्रिक्स हो, समान कोटि के वर्ग मैट्रिक्स हो, और उन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करे, उल्टा और सुल्टा कैसे मल्टीप्लाई करे, यदि आई आ रहा है, क्या आ रहा है, गुणा, किनका गुणा, ए बी और बी ए का गुणनफल यदि आई आ रहा है, आई तो जानते हो आप, आई आ रहा है, तब ए बी बराबर आई, तब ए बराबर बी इनवर्स या बी बराबर, यहां से यदि ए को उस तरफ ले जाऊं मैं तो डिवाइड में जाएगा, तो फिर इनवर्स में ऊपर जाके इनवर्स विशेष हो जाएगा। तो ए बराबर बी इनवर्स या फिर बी बराबर ए बी का इनवर्स कहलाता है और बी ए का इनवर्स है ना, इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इनवर्स मैट्रिक्स या युत्क्रमणीय आयु। तो ये अपना हो गया। इसके आगे अपन इसको प्रूव करेंगे। ये वाला ऐड करो, ब्लैक पेन से जो लिखा मैंने इस तरह, इसके नीचे एक अपने को रिजल्ट को निकालना है ना, इसको ऐड करो यहाँ तक, फिर आगे अपन चलेंगे। जल्दी फटाफट जल्दी ऐड करो, क्योंकि बीच में कर लेना। आप क्या करना सुनिए, यदि ए एक वर्ग आयु, हम जानते हैं कि, याद करो पीछे से, हम जानते हैं कि ए इंटू एक जॉइंट ऑफ ए बराबर एक जॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर में ए का सारणिक आई आता है। याद करो, कुछ सही बात है ये, है ना। अब बताओ, ध्यान से सुनिए, दोनों पक्षों में एक का सारणिक का भाग दे दो। बुक में मैं कहां से चल रहा हूं, यदि आपको पता होना चाहिए, बुक के हिसाब से चल रहा हूं मैं, और बुक में ये सारा काम जब किया हुआ है, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है एक का सारणिक का भाग देने पर। अब ध्यान दे रहे हो तो, अब है ना, आप सोचो ये कहां से करवा रहे हो, ये कहां से, बुक में ये पूरा सेम पार्ट में चल रहा हूं मैं, सेम। अब मैं बुक मैंने वहां लिख डाउनलोड नहीं कर रखी, वहां कौन लिख रहा है, आपको लगातार चल रहा हूं मैं,
भागदेपन जरा ध्यान देना, ए इंटू एक्सोनेंट ऑफ ए बटा में ए का सारणिक क्यों दे रहा हूं आगे भी पता लगेगा। एक्सोनेंट ऑफ ए इंटू ए बटा में ए का सारणिक बराबर में ए का सारणिक आई बटा में ए का सारणिक। बताओ इसके अगला स्टेप देखो, ध्यान से सुनिए, अगला स्टेप क्या आएगा। ए अलग रखो और इनको एक साथ ले लो। भाई इनके साथ भी ले सकते हैं, इनके साथ भी ले सकते हैं, जरूर तो अपने उनके साथ है, ठीक है। एक के बटे में लगा सकता हूं, एक का सारणिक यहां लगा लो और ये भी ले लो एक्सोनेंट ऑफ ए। इधर कैसे लिख दोगे, ऐसे ही सेम लिखे तो एक्सोनेंट ऑफ ए बटा में ए का सारणिक और इनटू में ए, और ए का सारणिक से ए का सारणिक कट जाएगा तो बताओ क्या आएगा, सिर्फ आई आएगा। अब सुनिए, अब ये दोनों बराबर तो है ही ना, यहां से एक ले लो, मतलब इसके अगला स्टेप में यहां कर रहा हूं, यहां से अपने पास एक की ले लो, ये ले लो चाहे से वो ले लो। ध्यान से सुनिए, ये ले लेता हूं स्टार्टिंग वाला, ए इंटू एक्सोनेंट ए इंटू एक्सोनेंट ए बटा में ए का सारणिक बराबर में आई। अब यहां से आपसे मैं पूछना चाहूं तो बताइए मेरे को, ए उधर चला जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्सोनेंट ए बटा ए का सारणिक बराबर में ए इनवर्स। अपने पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया इनवर्स का। मतलब ये ए क्या था, एक वर्ग आयु, और ये क्या है, ये ए वर्ग आयु है, ये ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, मतलब व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, हिंदी में बोले तो व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, व्युत्क्रम आयु है ये किसका, एक का व्युत्क्रम आयु का फॉर्मूला क्या बन गया, एक्सोनेंट ए अपॉन ए। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बुक में ऐसा लिखा हुआ है देखो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का इनवर्स बराबर, सुनिए, एक बट्टा ए का सारणिक, एक बट्टा ए का सारणिक इंटू एक्सोनेंट, इंटू में क्या आ जाएगा, एक्सोनेंट ऑफ ए। ऐसे लिख, नीचे वाला करीबन ये लिखा हुआ सूत्र, ऊपर वाला सूत्र भी सही है, नीचे वाला भी सूत्र है सही है। देखो इनको ऐसे बट्टा में एक लगाया मैंने, एक की तरह जाएगा तो क्या दिक्कत है इस चीज। तो बताओ एक किसी भी, बताओ सभी वर्ग आयु का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है क्या, नहीं, सभी वर्ग आयु का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। ऐसा वर्ग आयु जिसका सारणिक का मान 0 नहीं आए उसी का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, और वो वर्ग आयु क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आयु कहलाता है। और ऐसा वर्ग आयु जिसका सारणिक का मान 0 आए उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। बताओ, अब बताओ आप कहोगे इनमें क्या फर्क है, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिए। ये ए इनवर्स है, ए इनवर्स के बराबर कौन आया था जरा गौर करो, बी। ये पूरा बी बोल सकते हैं इस चीज को। तो सभी वर्ग आयु का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकता। ऐसा वर्ग आयु जिसका सारणिक 0 के बराबर नहीं आया था उस वर्ग आयु का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। लिखा है मैंने, यहाँ ए का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। और बताओ इसको मैं दोबारा से दोहरा दूं थोड़ा, ये एक वर्ग आयु लिया, हम जानते हैं कि ए इंटू ए एक्सोनेंट ए इंटू ए का सारणिक बराबर है, सारणिक का भाग दिया मैंने, ए का सारणिक का भाग दिया दोनों तरफ, तीनों में भाग दे दिया, इनको साथ रख लिया, इनके ए अलग रख गया, यहां से ये उठा लिया और ये ए उधर गया, ए इनवर्स, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। बोलो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या आया है, एक्सोनेंट ए बटा ए का सारणिक। एक्सोनेंट ए क्या होता है जरा फिर एक्सोनेंट ए निकालना आता है आपको, कोई ए आयु है उसमें जितने अवयव है उन सबका क्या निकालेंगे, सेकंड, और सेकंड से जो आयु बढ़ेगा उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो क्या आएगा, एक्सोनेंट ए, और बटा में क्या लगा देंगे, ए का सारणिक। ए का सारणिक निकालना आता है आपको, ए का सारणिक आपको निकालना आता है। तो फॉर्मूला बन गया ए इनवर्स का, अर्थात किसी वर्ग आयु के व्युत्क्रम आयु या इनवर्स मैट्रिक्स से, इंग्लिश में बोले तो इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको ऐड करो फिर आगे बन जाएगा, जल्दी ऐड करो इसको, अभी आगे चलेंगे, इनको ऐड करो सारे को। और ये आपको याद होना चाहिए,
ये आपको ये कथन आपको याद होना चाहिए। कथन है किसी भी आयु, यदि अपने को पर्सन में व्युत्क्रम में आयु बता दे तो बराबर पता होना चाहिए उसके बराबर क्या होता है 0। और यदि व्युत्क्रम में आयु हो तो ये सारा हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए सर, ध्यान दें। ठीक है, इसके आगे वाले टॉपिक में चलेंगे अपने। वो जस्ट पहले पढ़ में करवाए थे ना मैंने, उसको पढ़ में नंबर 1 लगा लेना। लगा लिया होगा पढ़ में नंबर 1, हाँ। और पर्सन नंबर 1 लगा लेना। और पर्सन नंबर दूसरा जो आएगा ना, यदि पर में तो है टोटल 4। अब 4 पर में से कईयों का फ्लू है और कईयों का फ्लू नहीं है किताब में। फ्लू मतलब याद हो ना, सिद्ध करवा, कईयों को सिद्ध करवा रखा है, कईयों को नहीं। अभी पर में नंबर तो लगा देंगे 1 2 3 4, अपन सुन रहे मेरी बात ध्यान से। पर में तो 1 2 3 4 लगा देंगे, लेकिन जो पर्सन अपन जो पर में अपन सोल्व करेंगे उसी को पर्सन लगाएंगे। तो पर्सन नंबर 1 लगा लो, पर में नंबर भी 1 लगा लो। और पर में तो चलेंगे कितनी टोटल 4, और पर्सन चलेंगे वो जिन पर में को अपन सोल्व करवाएंगे, जिन पर में को अपन प्रूफ करवाएंगे। ठीक है, तो पर्सन नंबर 1 पर में नंबर 1 हो गया, और पर में 4 आएंगे। इसके बाद में पर में नंबर कौन सा चलेगी अपना 2 चलेगा, पर में है ना, पर में नंबर 2 चलेगा। तो इनको सारे को ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद में अपन चलेंगे। ये आपको सूत्र पता होना चाहिए, ए इनवर्स का सूत्र कैसे निकालते हैं। 1/a का सारणी इनटू एक जॉइंट ए। चलेंगे आगे।